भगवत गीता ऐसा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान है। गीता को सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का निष्कर्ष और सार माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंतित थे। वो युद्ध करने से मना करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। वो अर्जुन को कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के ही उपदेश पर आधारित है भगवत गीता। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, लेकिन कर्मयोगी मानव संसार बंधन में इस कदर अटका हुआ है कि उसे अपने आप को और भगवान को जानने और समझने का अवसर ही नहीं मिलता। आधुनिक मनुष्य गीता के परम ज्ञान से कोसों दूर है। इसलिए समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको भगवत गीता के सार से अवगत कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कलयुग में गीता ही ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन की भटकी हुई नैया को पार लगा सकता है। आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, धरती पर जीवन के सही मायने क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर आपको गीता सार से समझ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। कलयुग के प्रारंभ होने के केवल 30 वर्ष पहले शुक्ल एकादशी के दिन अर्जुन ने नंदी घोष नामक रथ के सारथी के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी थी तो वही दूसरी तरफ पांडव सेना खड़ी थी। अर्जुन युद्ध के लिए राजी तो हो गए, किंतु युद्ध स्थल पर पहुंचकर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं कैसे अपने सगे संबंधी को मार सकता हूँ, उनके साथ कैसे युद्ध करूँगा। भगवान कृष्ण ने उन्हें धर्म का अर्थ समझाते हुए अर्जुन को अपने वास्तविक रूप से परिचित कराया। कृष्ण कहते हैं कि यह धर्म का युद्ध है। जब अर्जुन को सत्य पता चला तो वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन कर सकता हूँ, आपको कैसे जाना जा सकता है, मैं आपको किन किन रूप में स्मरण करूँ। अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करते हुए बताया कि मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं विष्णु हूँ, मैं प्रकाश में सूर्य हूँ, मैं नक्षत्रों में चंद्र हूँ, मैं वेदों में समाया हूँ, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, मैं इंद्र की मन और समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ, मैं रुद्र में शिव हूँ, मैं यम और राक्षस में, मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वायु में अग्नि हूँ, पर्वत में वन हूँ, पुरुष में बृहस्पति हूँ, सेना नायक में कार्तिक हूँ और जल में समुद्र हूँ, महर्षि में वाणी में, ओमकार में, यज्ञ में, जगत समस्त में, हिमालय में, नारद गंधर्व में, चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में, उच्च रथ गज में, मनुष्यों में, राजा हथियारों में, गायों में, सुरभि संत उत्पत्ति के कारणों में, प्रेम का देवता कामदेव में, और मैं वासुकी हूँ। मैं अनंत नाग हूँ, जल में वरुण देव हूँ, मित्र में आयु हूँ, नियमों के निर्माण में मृत्युंजय हूँ। मैं भक्त प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों के काल पशुओं में और पशुओं में गरुड़ हूँ। सृष्टि पवित्र करने वाला मैं शस्त्रधार, मैं राम मछलियों में, मगर नदियों में, गंगा समस्त विद्या में, आध्यात्मिक विद्या और तर्क अर्थशास्त्र में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में अ हूँ, समय में द्वंद्व हूँ, मैं काल हूँ, विशेषताओं में ब्रह्मा हूँ, मैं सर्व मृत्यु हूँ, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। वैसे समस्त महीनों में मार्ग अर्थात ग्रहण हूँ, ऋतु में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ, मछलियों का मैं तेज हूँ, रहस्यों में मौन और बुद्धिमान में ज्ञान हूँ। अतः इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है वो मेरी ही मात्र है। मैं हर जगह हूँ, हर रूप में विद्यमान हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। सभी उत्पत्ति मुझे ही से होती है और अंत में सब मुझे ही में विलीन होता है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, देखना चाहता हूँ कि आप इस संसार में किस तरह व्याप्त है। मैं आपके विश्व रूपी दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन के विनती पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य नयन दिए थे। जब उन्होंने भगवान के रूप को देखा तो अर्जुन अवाक हो उठे। अर्जुन ने भगवान के असंख्य रूप, असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यजनक दृश्यों देखे। इस तरह अर्जुन एक स्थान पर भगवान के असंख्य रूप के दर्शन कर धन्य हो गया। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवता, सभी जीवों सभी समेत संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहा हूँ। आप में ना तो अंत दिखाई देता है और ना ही आदि। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि
अगर मनुष्य मेरी शरण में आना चाहता है तो अपने जीवन को मेरी भक्ति में लगा दे। आत्मा के माध्यम से तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को मेरी शक्ति की आवश्यकता है। जब तक तुम्हें इस दुविधा में उलझे रहोगे कि तुम एक शरीर हो, तब तक तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि शरीर मिथ्या है और आत्मा अमर है, तभी तुम मुझे पा सकते हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो। उस वक्त तुम्हारा मेरा ज्ञान प्राप्त करने और मेरी भक्ति करने के योग्य बनोगे। तब तुम्हें मेरी शरण में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, छूते हो, चाहते हो, अनुभव करते हो, वो सब मेरे द्वारा ही रची गई रचना है। किंतु मैं इन सब से अलग हूँ, क्योंकि इन सब सांसारिक चीज़ों से तुम जो भी कुछ अनुभव करते हो, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा अजय अमर है। गीता में लिखा है कि नैन छिद्यन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावका। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को ना तो कोई काट सकता है और ना ही आग से जला सकता है। आत्मा ना तो पानी से भीगती है और ना हवा उसे सुखा सकती है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है। जब तक इंसान की आत्मा मोह जैसे बंधन में बंधी रहती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए आत्मा का शरीर छोड़ना जरूरी है। गीता सार के अनुसार यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर एक दिन शरीर इन्हीं में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा चली जाएगी, क्योंकि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यही परम सत्य है। आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। यूं ही जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती, तब तक वह जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधु विनाशाय च दुकृष्टाम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में कृष्ण जी ने कहा है कि अच्छे लोगों के कल्याण और बुरे लोगों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा रखते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं और साधना करते हैं, वे लोग अपने तप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान मिलने पर परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे इंसान का मन भटकता नहीं और इस तरह से वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सभी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ और उन्हें पाप से मुक्त करता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारा क्या चला गया जो इतना रोते हो? क्योंकि तुम कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आए थे, जिसे तुमने खो दिया। जिस धन संपत्ति को तुम अपना समझ रहे हो, वो सब तो भगवान ने तुम्हें दिया है। फिर किस बात का रोना और किस बात का घमंड? तुम जिसे अपना समझने की भूल कर रहे हो और जिस वजह से तुम दुखी हो, वह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का है। तुम्हारे सभी दुख कारण यही है कि इस संसार में हर वस्तु को तुम अपना समझ लेते हो। कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह जीवन ही है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से जीवन शुरू होता है और सब कुछ परिवर्तित होता है। जिस तरह एक पल में कोई अमीर बन जाता है तो दूसरे ही पल में गरीब। सारा झगड़ा केवल अपना पराया, तेरा मेरा, छोटा बड़ा आदि सबका है। हमें इसे अपने मन से निकालना होगा। अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा बन जाते हैं। इस तरह मनुष्य भय, चिंता और शोक से मुक्त रहता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने से जीवन में आनंद का अनुभव होगा। अतः आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ही स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है। जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, यह सभी अस्थायी संबंध है। यह केवल एक जन्म तक ही सीमित है। मरने के उपरांत जैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, तब सारे संबंध बदल जाते हैं। आत्मा किसी भी दुख सुख से प्रभावित नहीं होती। प्रत्येक आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति मिलती है। इन्हीं को समझने के बाद ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। धर्म वही है जो सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है। धर्म वही है जो सत्य है, जिसे आपका मन मानता है। बड़ों का आदर करना, सच बोलना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, भगवान की भक्ति करना, ये सब धर्म ही है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में धर्म का पालन करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरे द्वार का मतलब है कि धरती पर जन्म लेने वाली आत्मा
अपना मूल कारण समझें। जीवन में मिलने वाली हर चीज का आनंद ले। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा पिता या अच्छी माता आदि बनकर रिश्तों में खरे उतरे। तीसरा द्वार काम है, जिसके अनुसार प्रत्येक मानव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावना हमें अपने और दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मनुष्य को इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। मोक्ष चौथा स्तंभ है। संसार में प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ एक ही जीवन काल में पूरी हो जाती है और कुछ अधूरी रह जाती है, जिन्हें पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब तक कोई भी आत्मा इन चारों स्तंभ समूहों को अच्छी तरह से नहीं समझ लेती, तब तक उसे पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। जीवन रूपी इन परीक्षाओं को उत्तेजित करते ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। भगवत गीता के सार, मनुष्य अपने शरीर, आत्मा या फिर दिल से भगवान को प्राप्त कर सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्म को ही कर्म योग कहते हैं। अच्छे कर्म करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि कोई भी आत्मा मस्तिष्क के माध्यम से परमात्मा से मिल सकती है, जिसे राजा कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा है। सभी इंद्रियों पर काबू पाकर मेरी शरण में आ सकती है। अगर कोई भी मेरी शरण यानी भगवान की शरण में आता है तो मैं उसके सारे पाप माफ कर दूंगा। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने को ही भक्ति कहा गया है। अतः इस प्रकार कोई भी आत्मा परमात्मा से मिलन कर सकता है, यानी वो परमात्मा से मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।